एक तू ही निरंकार। पद संख्या 195। यह भी अजब बनी है लीला, झगड़े हैं इंसानों के, बंदे का है वैरी बंदा, पकड़े काम हैवानों के। मजहब मजहब में झगड़े देखे, जनेहू और किरपानों के, अजब अजब है होते झगड़े, लिपियों और जुबानों के। एक खुदा की खलकत सारी, घुल मिल कर सब एक बनो, कहे अवतार देख एक रब को, भाई भाई सब एक बनो। यह भी अजब बनी है लीला, झगड़े हैं इंसानों के। सत्संग जी, ये परमु परमात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि तुझे अवसर मिला है, अब तेरी बारी है, इसको जान ले, अपने कादर को जान ले, इसको पहचान ले, अपने आप की पहचान कर ले। इंसान तू है क्या? ये जो तेरा शरीर सामने नजर आ रहा है ना सत्संग जी, क्या सभी कुछ यही होता है? शरीर तो सब कुछ नहीं होता है। शरीर को जो हमारे जो शरीर के अंग हैं, जैसे आँख है, जुबान है, हाथ है, कान है, पाँव है, उंगलियां हैं सत्संग जी, बाल है, ये सभी कुछ तो वैसा का वैसा ही होता है सत्संग जी। लेकिन जब श्वास छूट जाती है ना, तो शरीर वही रहता है, वहीं पड़ा रहता है, अंग भी वहीं पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी यह शरीर कुछ काम नहीं कर पाता है। उस शरीर का कोई मोल फिर बाकी नहीं रह जाता है सत्संग जी। मनुष्य की अज्ञानता कि वो अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। मैं यह शरीर ही हूँ, अपने आप को शरीर ही मान बैठता है सत्संग जी। ये शरीर तो सत्संग जी हमेशा रहने वाला नहीं है। ये तो 5 तत्वों का पुतला है। जब इन 5 तत्वों से इसका नाता टूट जाता है ना सत्संग जी, तो इसका अंत हो जाता है। मनुष्य वास्तव में है कौन? किसके कारण इस शरीर में हरकत है? किसके कारण यह शरीर चल फिर रहा है? जब कहता है कि यह मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरे पाँव है, जब मेरे पाँव में दर्द है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, तो फिर यह शरीर से अलग कोई है? जिसके ये हाथ पाँव आँख है, तो ये कौन कह रहा है सत्संग जी कि ये मेरी आँख है, मेरा कान है? जिस तरह हम मकान में रहते हैं, तो हम यह नहीं कहते कि मैं मकान हूँ, मैं अलमारी हूँ। हम बीच में रहते हैं, हम चेतन हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये मेरा मकान है, ये मेरी अलमारी है, ये मेरा गैरेज है, ये मेरा ड्राइंग रूम है। इसी तरह मेरे अंग है। जिस प्रकार मैं मकान नहीं हूँ, उसी प्रकार मैं शरीर भी नहीं हूँ सत्संग जी। यह कौन है जो मैं कह रहा है? इसकी हमें पहचान करनी है कि ये मूल कौन सा है, ये स्रोत कौन सा है जिसकी बदौलत शरीर में चहल पहल है, शरीर का चलना फिरना उठना बैठना है। उस शक्ति को जानना है। ये चेतनता सत्ता कौन सी है जिसकी बदौलत शरीर की कीमत है। इस आत्मा की पहचान, इस परमात्मा की पहचान अगर नहीं की तो फिर क्या लाभ? तो सत्संग जी आप ही बताइए, फिर क्या लाभ है इस जीवन का, इस शरीर का फिर क्या मूल्य रह जाता है? जब मूल्य सत्य परमात्मा की पहचान हो जाती है ना, फिर अपने आपकी भी पहचान हो जाती है सत्संग जी कि मैं केवल यह बाहर से नजर आने वाला स्वरूप ही नहीं, केवल यह शरीर ही नहीं, मैं असल में एक सत्ता हूँ। ऐसी सत्ता जो इस प्रभु
इस हरि का ही नूर है, इसी का अंश है। तो सासंगत जी, मनुष्य योनि की कीमत अब समझ में आई। इसी कारण इस शरीर का महत्व है, मानव शरीर का महत्व है। तो सासंगत जी, हमें ये जो तेर मेर, झगड़े, वैर, निंदा, चुगली, आपस में कोई ऊंचा है कोई नीचा है, किसी की कास्ट ऊंची है किसी की नीची है, अपनी जुबानों से झगड़े करना, तो सासंगत जी ये सब इस शरीर के लिए सब चीज़ हानिकारक है। एक खुदा की खलकत सारी, घुल मिल कर सब एक बनो। सासंगत जी, इस खुदा की, सब इस खुदा की ही बनाई हुई खलकत है सारी। तो हमें यही तो देखना है कि हम शरीर पे इतना अहंकार करते हैं। क्या ये शरीर कुछ भी नहीं है, 5 तत्वों का पुतला है सासंगत जी। कहे अवतार देख एक रब को, भाई भाई सब एक बनो। सासंगत जी, प्रभु परमात्मा ने अभी आपको इतने खुले विचारों में बता दिया है कि ये शरीर क्या है। हमें इस पर अहंकार नहीं करना है, ये 5 तत्वों का पुतला है। हमें तो सब मिल के रहना है। ये सच्चे पातशाह भी यही कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, भाई भाई सब एक बनो। तो सासंगत जी, आओ मिलकर इस सच्चे रब के दीदार करें, दर्शन करें। और सतगुरु माता जी ने अपना हाथ बढ़ाया है, आओ उस हाथ को थाम के असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं सासंगत जी। तो सासंगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।